बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी भी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज मैं आपसे गाजर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। गाजर का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गाजरों को कच्ची भी खाएं और गाजर का जो हलवा है वो भी बनाकर खाएं। अगर हमारे पास खोया नहीं तो उसके बगैर भी हम गाजर का हलवा बना सकते हैं। वो कैसे, आज मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान और सिंपल तरीके से ये गाजर का हलवा बनाना आपको मैं बताऊंगी। बच्चों को बनाकर लाजमी दे। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जॉब गोइंग वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं, और घर में भी जितनी हमारी बहनें भाई काम करते हैं, क्योंकि गाजर का इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं। जूस बनाकर पिए, और गाजर को आप सिंपल तरीके से भी बनाकर खा सकते हैं। अगर खोया ना हो, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें घर में ना हो, तो आप कैसे गाजरों का इस्तेमाल करेंगे, आइए चलते हैं। आज मैं आपको आज बताती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। आप गाजरों का सिंपल हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। चाय के साथ हल्की फुल्की भूख लगे तो तब भी आप ये खा सकते हैं। बहुत सस्ती और आसान रेसिपी है। गाजरों का सीज़न अभी है। गाजरें आप इस्तेमाल करें जितनी हो सकती हैं। गाजरें आंखों की बनाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे जिनके ग्लासेस वगैरह लगे हैं और बड़े भी, आप लोग ये गाजरें इस तरीके से खाएंगे तो आपकी जो इंशाल्लाह ऐनक वगैरह लगाई हुई है सब बच्चों ने, वो बहुत कम आपको लगानी पड़ेगी। तो इससे आपकी रोशनी आंखों की तेज़ होगी और खून की कमी जो है वो भी दूर होगी। आइए चलते हैं कैसे आज की रेसिपी बनानी है। मैं आपको तरीका बताती हूँ। इतना सिंपल तरीका है कि आप भी उठकर ये हलवा लाजमी बनाएं, ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इसलिए मैंने डिटेल में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। सिंपल गाजरें अब सस्ती भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब सीज़न भी इसका आउट होने वाला है, लेकिन अभी भी आप ये बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा इससे होगा। ना खोया हो तो आप लोग वैसे भी गाजरें यूज़ कर सकते हैं हलवे की शक्ल में। आइए चलते हैं। आज मैंने ये तकरीबन 2 किलो गाजरें, इनको अच्छे तरीके से वॉश किया, कद्दूकश कर लिया। ये सबको आता है करना कद्दूकश। तो इसको अब हम कैसे तैयार करेंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम एक अदद बर्तन लेंगे। कोई भी बड़ा बर्तन आप ले लें, जितनी आपकी गाजरें हैं उस हिसाब से आप लोगों ने बर्तन ले लेना है। एक अदद कढ़ाई लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके अंदर हम सबसे पहले ये गाजरें डालेंगे, क्योंकि जो जिनको बिल्कुल नहीं खाना बनाना या कुकिंग आती, वो भी ये रेसिपी देखेंगे तो जल्दी से बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये रेसिपी आप सबके लिए, जो न्यू कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी है, सब लोगों के लिए जितने मेरे बहन भाई हैं। तो अब हम गाजरें डाल दी मैंने इसके अंदर। तकरीबन मेरे पास ये गाजरें 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोग भी जितनी गाजरें हैं उस हिसाब से इसको बनाए। बिल्कुल ये बर्तन माशाल्लाह से भर चुका है। और अब इसको हम अच्छे तरीके से फुल आंच हमने करनी है। फ्लेम आपने फुल कर देना है। और अभी तक चैनल पर जितने मेरे बहन भाई नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी आप लोग प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जितनी भी पसंद आती है, आप लोग ज़रूर उसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें आगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि सबको बहुत आसान और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ मिल सके। और अब इसको हमने तेज़ आंच पर इसका जो पानी है उसको भी ड्राई करना है, और गाजरें भी अच्छे तरीके से ये खुश्क हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी मैं ये 4-5 मिनट तक दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा इसको पानी को खुश्क करेंगे। अब गाजरों का पानी सारा ड्राई हो चुका है, तो इसके अंदर अब हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप लोग हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 कप चीनी के डाल रही हूँ। अब चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे दोनों को। अब थोड़ी सी हल्की आंच करके ढक्कन देकर इसको रखेंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक। अब ढक्कन हटाकर इसको हम थोड़ी सी फुल आंच पर, तेज़ आंच पे पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि गाजरें जो इनका कलर भी ब्लैक ना हो। हल्की आंच पर अगर हम बनाएंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। बस इसको हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। इसका सारा जो पानी है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, चीनी का पानी या शीरा इसके अंदर जो बनेगा उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़े की ये गाजरें हमारी तैयार हो रही हैं। और इस तरीके से आप गाजरें बनाएंगे तो ये आपकी काफ़ी देर तक चलेंगी। अगर आप लोग दूध या खोया डालेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। थोड़े दिनों तक, 3 से 4 दिन आपकी वो रहेंगी। और ये आपकी जो गाजरें मैं बता रही हूँ तरीका, ये काफ़ी अर्सा आप 15-20 दिन खा सकते हैं।
अब अच्छे तरीके से ये पानी जो है हम खुश्क कर रहे हैं। बाकी आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप मेवे वगैरह जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास है थोड़ा सा ये खोपरा क्रश किया मैंने, इसको कद्दूकश कर लिया, थोड़ी सी ये किशमिश है और ये ड्राई जो खजूर है वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब पानी सारा खुश्क करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने कैसे इसको तैयार करना है। अब सारा पानी खुश्क हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच है देसी घी के। आप लोग भी अपनी गाजरें देखकर उस हिसाब से इसके अंदर घी डाल सकते हैं, कोई भी घी डाल सकते हैं, डालडा घी या देसी, जो आपके पास मौजूद हो, घर में अवेलेबल हो, आसानी से आप लोग उसके अंदर ये गाजरें बनाएं। इस तरीके से आप घी के अंदर गाजरों को बनाएंगे तो आपकी गाजरें 15-20 दिन से ज़्यादा आपकी गाजरें ये स्टे कर सकती हैं, आप लोग रख सकते हो। और इसको नाश्ते में जैसे मर्ज़ी आप लोग किसी सफ़र में जाएं, हल्का फुल्का आप लोग ये खा सकते हैं। बहुत ही ताकतवर ये रेसिपी बनेगी आज की, आप लोग ज़रूर ये खाएं बनाकर। अगर दूध खोया हम डालेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, 2 से 3 दिन से बस आप लोग खा सकते हैं। ये गाजरें जो है इससे आप लोग ज़्यादा दिन आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और आगे रमज़ान भी आ रहा है, आप लोग इस तरीके से बनाकर ये गाजर का जो हलवा है रख सकते हैं और बहुत ही ये ताकतवर हलवा बनेगा। तो बस इसकी अच्छे तरीके से हमने अब बुनाई कर देनी है घी डालकर। गाजरों का जो जितना भी पानी है सारा ड्राई करना है। तो व्यूअर्स अच्छे तरीके से गाजरों को मैंने भून लिया है घी के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से ये गाजरों का पानी भी खुश्क हो गया और गाजरें भी नीचे बैठ गई हैं और अच्छे तरीके से ये घी भी साइडों पे आ चुका है। काफ़ी शाइन इसके अंदर आ गई है गाजरों में। देखिए आप क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको, बहुत मज़े का ये शानदार सा माशाल्लाह से ये गाजर का हलवा सिंपल तरीके से आपको घी के अंदर मैंने गाजरों का हलवा बनाना सिखाया है। तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट में अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो इसको अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, फिर मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मैंने काजू और अखरोट और बादाम का ऊपर पाउडर डाल दिया है, तो आप लोग जैसे मर्ज़ी इसके ऊपर डाल सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पसंद आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से और ऑथेंटिक ये रेसिपी है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली रेसिपी, आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को घर में खुद भी बनाकर ये रेसिपी इस्तेमाल करें, खाएँ गाजरें। तो फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।